आज का जो टॉपिक है वो सब ग्रुप एंड कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक बेटा, सब ग्रुप और कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बेटा, सपोज जी एक सेट है नंबर सिस्टम का, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ इज ए ग्रुप, ये एक ग्रुप है। सपोज एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एच जो है जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन एच एक सेट है, बाइनरी ऑप्शन मैंने जी का ही लिया, जी स्टार, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। यो बेटा जी स्टार, इसका सब ग्रुप कहला होगा इफ सबसेट एच satisfy all प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप। यदि ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अगर स्टार के रेस्पेक्ट में जो सबसेट एच जो है ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ग्रुप की चार प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, अगर सेटिस्फाई करता है तो हम बेटे से सब ग्रुप कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। यदि कोई सेट हमने लिया और वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तब हम उसे कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ग्रुप की चार प्रॉपर्टी हैं, चारों की चारों प्रॉपर्टी में से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसे कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेशन होगी। अगर वो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो बेटा हम उसे सब ग्रुप कहेंगे। तो सब ग्रुप को जी का एक नॉन एम्प्टी सेट लेके चलेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट कहा हमने। ठीक, वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में? जो बाइनरी ऑप्शन जी का होगा उसी के रेस्पेक्ट में ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम सब ग्रुप कहेंगे। ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसे बेटा हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो सब ग्रुप और कॉम्प्लेक्सिटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब इस पे आपको एक थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा है। बेटा सब ग्रुप की थ्योरम है, थ्योरम ऑफ सब ग्रुप। क्या काम है? ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी। ग्रुप जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एच, वो सब ग्रुप होगा इज दैट ए बिलोंग करता है एच को, बी बिलोंग करता है एच को, तो ए बी का इनवर्स एच में बिलोंग करना चाहिए। नेसेसरी कंडीशंस है, हम अगर सबसेट मान के चलते हैं कि एच सबसेट एच जो है जी का सब ग्रुप है तो प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और यदि प्रॉपर्टी होल्ड है तो मुझे बेटा सबसेट जो एच है वो सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए चार प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। इस कंडीशन की सहायता से मुझे सब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक, अब बेटा मैं इसका प्रूफ करा रहा हूँ। प्रूफ पहले कंडीशन है बेटा नेसेसरी कंडीशन। मैंने सपोज कर लिया, सपोज ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज ए सब ग्रुप। क्यों क्या बेटा, मैंने मान लिया कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वो इज ए सब ग्रुप, वो सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप मैंने कह दिया तो इसका मतलब है चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं। अब उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चारों प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मुझे ये प्रॉपर्टी होल्ड करानी है बेटा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, बी एक एलिमेंट है जो एच में है। मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट कह दिया, सबसेट जो है क्या काम है ना सब ग्रुप का, इसका मतलब बी एच में है तो बेटा उसका इनवर्स एलिमेंट भी अवश्य होगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा।
क्यों? क्योंकि मैंने सब ग्रुप कह दिया, तो बी एलिमेंट एच में है और वो सब ग्रुप है, तो इसका मतलब उसका इनवर्स एच में जरूर एग्जिस्ट होगा। अब इसके बाद बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एच, एच के रेस्पेक्ट में ए एलिमेंट एच में है, बी एलिमेंट एच में है, ए एलिमेंट एच में है, तो बी का इन्वर्स बेटा मैंने पहले निकाल दिया, बी इन्वर्स बी एच में है, ये भी एच का ही एक एलिमेंट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए बी इन्वर्स एच में होगा, ए बी इन्वर्स किस में होगा बेटा? एच में होगा। इसके बीच बाइनरी ऑप्शन है, जो जी का है वही एच का है और वो अंडरस्टूड है बेटा। तो इसका मतलब है ए एच में है, बी एच में है, तो ए एच इट इज रखा, बी का इन्वर्स एलिमेंट निकाल लिया, बी इन्वर्स एच में है, तो ए बी इन्वर्स किस में है बेटा? एच में है। दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी इन्वर्स है, इनके बीच बाइनरी ऑप्शन है, वो मैंने यहाँ से थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लिकेशन मान रखा, उसे अंडरस्टूड है, उसे लिखते नहीं बेटा। तो इसलिए ए बी का इन्वर्स एच में है, तो मैंने सब ग्रुप जो सबसेट है उसे सब ग्रुप मानना था, और सब ग्रुप के अकॉर्डिंग ए बी का इन्वर्स मैंने एच में दिखा दी। ये नेसेसरी कंडीशन थी। अब सफिशिएंट कंडीशंस, अब हम मान चलेंगे ये कंडीशन होल्ड है, तो मुझे शो करना पड़ेगा ये सब ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टियां, चारों प्रॉपर्टी मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अब आपके पास बेटा सफिशिएंट कंडीशंस गिवन है। क्या गिवन है बेटा? गिवन है ए एलिमेंट एच में है, बी एलिमेंट एच में है, तो इसका मतलब है ए बी का इनवर्स एच में है। ये कंडीशन बेटा फर्स्ट होगी। कंडीशन फर्स्ट, जो कंडीशन फर्स्ट होल्ड अपने आप में होल्ड है, ठीक। तो टू सो दैट हमें शो करना है, टू सो दैट सबसेट नॉन एम्प्टी ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज ए सब ग्रुप। ये क्या होना चाहिए बेटा? सब ग्रुप होना चाहिए, और ये सब ग्रुप तभी होगा जब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी के बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। अब एक एलिमेंट मैंने ए लिया, वो एच में है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, एक एलिमेंट फिर दोबारा अगेन मैंने ए ले लिया, वो भी एच में है, तो इसका मतलब है ए का इनवर्स एच में है फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ए और बी था, मैंने बी को बेटा ए मान लिया, तो ए इनवर्स एच में है। जब मैंने बी के स्थान पे ए रखा तो ए इनवर्स एच में है, और ए इनवर्स बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ई बिलोंग किसे करता है बेटा? एच में, क्योंकि ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होता है, तो इसका मतलब ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच के अंदर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर मैंने अब जब ए के प्लेस पर मैंने ई ले लिया, ई एलिमेंट एच में है, ये एलिमेंट बेटा मैंने ए रखा, ए एलिमेंट एच में है, ए ना लेके से बी ले लो बेटा, बी। फिर फ्रॉम फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जब फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए के स्थान, ए के प्लेस पर तो मैंने ई लिया, बी को एच इट इज रखा, तो आपके पास होगा ई बी इनवर्स एच में है। आइडेंटिटी एलिमेंट में बाइनरी ऑप्शन मैंने बी इनवर्स का करा, तो बेटा बी इनवर्स एच इट इज रहेगा, बी इनवर्स किस में है? एच में है, तो इसका मतलब है बी इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ बी इन एच। एच के अंदर बी इनवर्स बी का इनवर्स एलिमेंट है, तो मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दिया, इनवर्स एलिमेंट दिखा दिया। अब आपके पास बेटा दो प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक क्लोजर और एक एसेसिटी। अब आपके पास बेटा ए एलिमेंट
एच में है, बी के प्लेस पे मैंने बी इनवर्स ले लिया जो कि एग्जिस्ट कर चुका, बी इनवर्स एच का ही एलिमेंट है। तो फ्रॉम फर्स्ट के अकॉर्डिंग बेटा ए बी इनवर्स का इनवर्स वो किसमें बेटा एच में, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और आपको पता है बी इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट के बराबर होता है, तो इसमें ए इनवर्स का ए बी इनवर्स का इनवर्स है, इसके प्लेस पे बेटा बी आ जाएगा जो एलिमेंट एच में है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मैंने इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल दिया, इनवर्स एलिमेंट भी निकाल दिया और क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करा दी। अब ऑल एलिमेंट ऑफ एच आर इन जी, जो ऑल एलिमेंट ऑफ एच के सभी एलिमेंट जी में है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी must be hold with respect to binary operation of G। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट एच में है वे जी के ही एलिमेंट है और जी अपने आप में ग्रुप है, यानी कि वे एलिमेंट जब जी में थे तो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे। मैं ही एलिमेंट उनमें से कुछ एलिमेंट एच में आए, तो जब मैं जी में एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहे थे तो एच में जब मैं गए तब भी वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही, ठीक, क्योंकि एच में जो एलिमेंट है वे जी के ही एलिमेंट आए, ठीक, और जी के अंदर वे एलिमेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे थे क्योंकि जी अपने आप में ग्रुप था। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मस्ट बी होल्ड विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑप्शन जी, जो एच में बाइनरी ऑप्शन होगा वही जी में ही होगा। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड है। तो ग्रुप की चार प्रॉपर्टी थी, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, मैंने आपको होल्ड करा दी। इसका मतलब है ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी अपना आप में होल्ड है। तो एच जो है एच इज ए ग्रुप। जब सेट एच जो है ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो एच ग्रुप है, बट एच सबसेट है किसका बेटा जी का सबसेट है। सो इसलिए सबसेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो जब मैंने कंडीशन होल्ड माननी थी, ठीक, उसके अकॉर्डिंग मैंने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराए, तो इसका सबसेट जो एच था, जो नॉन एम्प्टी सबसेट एच लिया था, वो अपने आप में बेटा जी का सब ग्रुप है। नॉन एम्प्टी सबसेट एच जो है जी का सब ग्रुप है। सब ग्रुप के डेफिनेशन मैंने आपको बताई, उसके अकॉर्डिंग बेटा मैंने आपको इम्पोर्टेंट थ्योरम कराया।